चलिए आइए, ले जा ले जा ले जा यहाँ से, ले जा। पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ मत आवाज करा, ले जा बाहर ले जा। बाबूजी, बाबूजी आप क्या बोल रहे थे, बोलिए ना हमसे, बोलिए ना बाबूजी, क्या बोल रहे थे, बोलिए। संयुक्ता, ये क्या? काली क्या सुनने की कोशिश कर रही है? ओह गॉड, हमारी तरफ उंगली दिखाकर कि क्या कहना चाहता है तपोव्रत? अरे आप लोग क्या शुरू कर दिए हैं पता नहीं। एक है कि कब से बात किए जा रही है और आप अचानक भीतर चली आई। अपने घर के आदमी की चिंता नहीं है आप लोगों को? प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। आप लोग ऐसे करेंगे तो हम हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करेंगे। अजीब लोग हैं ये लोग, तो पेशेंट को ठीक ही नहीं होने देंगे। चलो चलो देखो। क्या हुआ डॉक्टर? अंदर ये इतना शोर क्यों हो रहा है? पापा 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 क्या हुआ है? हाँ? काली तुम पापा को ठीक कर दो ना। तुम क्यों नहीं ठीक कर रही हो? जल्दी कुछ करो ना काली। तुम क्यों इनको ठीक नहीं कर पा रही हो काली? ठीक नहीं कर रही हो मतलब? वो क्या डॉक्टर है कि ट्रीटमेंट कर रही है? कितने अजीब इरिस्पांसिबल हो तुम लोग। हाँ? तुम लोग तो हमको लगता है कि ट्रीटमेंट नहीं करने दोगे। प्लीज प्लीज केबिन खाली करो। दीपक तुम बाहर चलो। नर्स डॉक्टर उनको बाहर करो, बाहर करो। आप मेरी बात बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, कोई बात मत करो, बाहर चलो प्लीज। शांत रखो यहाँ, मुझे ट्रीटमेंट करने दो प्लीज। बाहर जाओ, चलो 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 बाहर निकालो इनको। काली पापा तुमको बुला क्यों रहे थे? काली बात क्या है? तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है काली। माँ, काली माँ इस तरह काली को खींच कर क्यों ले गई? ऐसी क्या बात है जो उन्हें अभी करनी है? हमारी तरफ उंगली दिखाकर तपोव्रत क्या कर रहे थे काली? चुप मत रहो। जो पूछ रही हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। चुप क्यों हो? सोच रही हो कि क्या कहना है? ऐसा मत कहना कि उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा। हमारे सामने होशियारी मत दिखाओ काली। होशियारी दिखाकर भी हमसे नहीं बच सकती, नहीं तो हम तुमको जीने नहीं देंगे। तुम हमको अच्छे से नहीं जानती हो काली। अगर हमारी पूंछ पर किसी ने पैर रखा ना, तो ऐसा मत सोचना कि हम चुप रहेंगे। तुमको ऐसा डसूंगी कि तड़पते तड़पते सांस बंद हो जाएगी तुम्हारी।
तो अब ऐसे चुप मत रहो और अपना मुंह खोलो काली। जो जानना चाहती हूँ उसका जवाब दो। ये सब का बोल रही है छोटकी माँ, और काहे बोल रही है? उनके चेहरा पे गुस्सा के साथ साथ डर भी है। उनको कौन बात का डर है? बाबूजी छोटकी माँ को देखने के बाद इतना उत्तेजित काहे हो गए थे? वो क्या बताना चाहते थे? फिर से बोल रही हूँ काली, चुप मत रहो। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हमारा दिमाग गरम मत करो काली। कह रहे हैं अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो तपोव्रत हमको देखकर क्या कहना चाहते थे? क्या कहना चाहते थे? जवाब दो, क्या कहना चाहते थे? आपको देख के बाबूजी क्या कहना चाहते थे छोटी माँ? उनको क्या कहना था? आप ही बताइए ना, बताइए। तुम उल्टा हमसे ही सवाल पूछ रही हो। तपोव्रत तुमको क्या कह रहा था? ये बात हमको कैसे पता चलेगी? बताओ तो, हम क्या कोई अंतर्यामी है? फिर हमको कैसे पता होगा बाबूजी क्या कहना चाहते थे? वो तो कुछ अच्छा से नहीं कह पा रहे थे छोटकी माँ। लेकिन ये बात तो सच है कि वो आपके तरफ उंगली दिखा रहे थे। काली, आंखें नीचे करके बात करो। तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। सीमा पार कब किया छोटकी माँ? आपसे नजर मिला के बात की इसलिए, या बाबूजी आपके तरफ उंगली दिखा के कुछ कहना चाहते थे ये सच बताने के लिए? अरे तब से क्या एक ही बात कही जा रही हो? उंगली दिखाई, उंगली दिखाई। एक बीमार पति इस हालत में अपनी पत्नी की तरफ उंगली नहीं दिखा सकता क्या? शायद वो कुछ बोलना चाह रहा होगा मुझसे, और क्या? इसका मतलब क्या हमने कुछ किया है? छी छी, ऐसे सफाई काहे दे रही हैं छोटकी माँ? उंगली उठाने का मतलब आप शिकायत करना समझ रही हैं? लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले। फिर क्या कहना चाहती थी तुम? हाँ, क्या कहना चाहती थी? तुमको क्या लगता है हमको कुछ नहीं समझता? हाँ, कुछ नहीं समझता? नहीं नहीं, आपको समझ नहीं आएगा ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सच में हम एक बात समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना छोटा सा बात के लिए आप इतना परेशान काहे हो रही हैं छोटकी माँ? और इतना गुस्सा काहे कर रही हैं आप? हमरे ऊपर गुस्सा करके, या फिर आप ऐसा कुछ की है जिसकी वजह से बाबूजी आपके तरफ उंगली दिखा रहे थे? शट अप, जस्ट शट अप। आखिर क्यों तपोव्रत हमारी तरफ उंगली उठा रहा था? बोलो, क्या शिकायत है उनको? धीरे धीरे बात कीजिए छोटकी माँ। हम क्यों धीरे बात करें? हाँ, हम क्यों धीरे बात करें? हम किसी से डरते हैं क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगाती रहोगी और हम नीची आवाज में बात करेंगे? हाँ, हम नीची आवाज में बात करेंगे। उसके लिए नहीं, असल में यहाँ पे जोर से बात नहीं करना चाहिए। का पता कोई आपका बात सुन ले। थोड़ी सी निश्चिंत हूँ। जहर का डिब्बा हटा दिया है। अब बस घर जाने से शांति मिलेगी। उफ, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। रुको, जाओ उसके बगल में जाके बैठो, थोड़ा बात करो, मेंटल सपोर्ट दो, उसको विश्वास दिलाओ। तुम देख रही हो ना वो कितना टेंशन में है। क्या हो गया है तुमको आजकल जैस्मिन? क्या हुआ है? हमको तुमको सब कुछ सिखाना पड़ेगा का? मेरा चेहरा मत देखो, जाओ प्लीज, फॉर गॉड सेक, जाओ उसके पास, जाओ।
दीपक, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू दीपक। देखो, मैं जानती हूँ एक इंसान के जीवन में पापा कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे पापा भी आज विदेश से वापस इंडिया लौटे हैं, पर मैं तो एक ऐसी जगह पर अटकी हूँ कि पापा को मिलने तक नहीं जा पा रही हूँ। और जा कैसे सकती हूँ बताओ? अंकल भी तो मेरे पापा के जैसे ही है ना। इस हालत में उनको छोड़कर मैं जा कैसे सकती हूँ? जस्मीन, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मेरे पापा के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जस्ट लीव मी अलोन। दीपक सुनो, ये लड़की तुम्हारे पास रहना चाहती है, तुमको मोरल सपोर्ट देना चाहती है, उसको ऐसे इग्नोर मत करो। देखो, वो तुम्हारे सामने सच साबित करने के लिए सब कुछ छोड़ के कैसे गोदाम घर में रह रही है। भैया की हालत में बुआ ये क्या कर पाएगी? ये मेरे पापा को बचा सकती है? ये क्या कर सकती है? मेरे बीमार पिता को स्वस्थ कर सकती है? ये क्या कर सकती है? मेरे पापा को इस संकट से बचा सकती है? ये तुम क्या बोल रहे हो दीपक? ऐसा कोई कर सकता है क्या? ये क्या संभव है? काली कर सकती है? बुआ जी, काली बड़े साहब आप सब किसी को नहीं बताएंगे। पर मैं माँ को नहीं बताऊंगा तो माँ को मैं राजी। मेरा कसम है बड़े साहब, क्या होगा वो हमको नहीं पता, पर हम भविष्य देख सकते हैं। वो बाबूजी और दादी नहीं चाहते हैं कोई और जाने। काली अभी तक आई क्यों नहीं? माँ उसके साथ कुछ बात करना चाहती थी। अभी भी क्या उनकी बात खत्म नहीं हुई? मैंने तो उसे पापा के पास रहने के लिए कहा था। उसको पापा के आसपास रहना चाहिए। बुआ जी, मैं अभी आता हूं। देखो काली, तब से तुम्हारी बहुत नौटंकी सहेली, बहुत कुछ सुन लिया हमने। अब नहीं, अब तुम हमको साफ साफ बताओ कि तपरवत तुमको हमारा माँ, टीपू हमको ऐसे माँ क्यों कह रहा है? क्या इसको विल के बारे में सब कुछ पता चल गया है? ओह गॉड, अब क्या होगा? काली आपको क्या बोलेगी माँ? अब जो कहना है मैं कहूंगा। आपने क्या सोचा है? आपने जो भी किया है वो मुझे पता नहीं चलेगा? आपको क्या मैं इतना बुद्धू लगता हूं? मुझे सब कुछ पता है, सब जानता हूं। उसके बाद भी मैं चुप हूं मां। क्यों जानती हो? अशांति ना हो इसलिए। परिवार में मैं अशांति नहीं चाहता। आप मुझे जहर पिलाकर मारना चाहती थी, ये जान के भी मैंने कुछ नहीं कहा मां। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा मां। एडवोकेट अनिमेश मित्रा ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। मां, आप मुझे छोड़ करके पूरी संपत्ति अपने नाम पे कराना चाहती है। छी मां, छी। मां, आप इतनी लालची, इतनी। नहीं दीपक, तुम हमको गलत समझ रहे हो। हमारी बात पर विश्वास करो। तुम हमको गलत समझ रहे हो दीपक। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। छोटकी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमको बड़े साहब कब आपको गलत समझे हैं? छोटकी माँ, छोटकी माँ, नहीं, ये सब हम क्या सोच रहे हैं? हम इतना क्यों डर रहे हैं? इससे बर्ताव करने से सबको तो पता चल जाएगा। नहीं, आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ। माँ, क्या हुआ है आपको? आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं?
नहीं नहीं, मतलब बहुत बहुत टेंशन में है ना, तो ऊपर से सब लोग हमको ही दोष दे रहे हैं कि हमने तुम्हारे पापा का ठीक से ध्यान नहीं रखा। इसलिए विश्वास करो दीपक, विश्वास करो, हम सच में तुम्हारे पापा का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, कोई गलती नहीं किया, विश्वास करो बेटा। माँ, आपको ये सब क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है। लेकिन माँ, काली के साथ ऐसी क्या सीक्रेट बात थी कि आप उसे यहाँ अलग लेकर आए? माँ, काली की अभी मुझे जरूरत है। मैं उसे अभी लेकर जा रहा हूँ। ओके, चलो काली। काली को लेकर मत जाओ दीपक, इसको क्यों, क्या हुआ? नहीं, मतलब तू इसको अपने पापा के पास लेकर जा रहा है ना? हाँ, इसलिए कह रही हूँ, तेरे पापा इसको देखकर और एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर उनका तबीयत और खराब हो जाएगा। काली को इस वक्त तुम्हारे पापा के पास नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पापा के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये तुम्हारे पापा के आसपास भी ना जाए। लेकिन माँ, काली को पापा के आसपास तो रहना ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काली पापा के पास रहे, इसीलिए। काली, मैंने तुमको कहा है, माँ बुआ जी चाहे तुमको जो भी कहे, तुम पापा के पास से कहीं मत जाना। चलो मेरे साथ अभी। दीपक हमारी बात को काट कर चला गया, हमारे सामने से काली को लेकर चला गया। क्यों क्यों कह रहा है कि काली को तपोव्रत के पास ही रहना चाहिए? इसका मतलब तपोव्रत ने पहले ही काली को सब कुछ बता दिया है। हाँ, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। अगर काली को सच पता चल गया तो वो दीपक को बता देगी, जरूर बता देगी दीपक को। नहीं नहीं, अपनी आंखों से दूर जाने नहीं दे सकती मैं उसे। बुआ जी, मैं जाऊं? तुम घर क्यों जाना चाहती हो? क्या तुम्हारे लिए यहाँ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बुआ जी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दरअसल दीपक ने तब कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो जा सकती हूँ, इसलिए मैंने कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी। डॉक्टर जब आएंगे तब तुम भैया के पास जाना, ओके? पहले देखना भैया कैसे हैं, उसके बाद तुम कहीं जा सकती हो। जैस्मिन, तुम काहे नहीं समझ रही हो? तुमको दीपक का मन जीतना पड़ेगा। ये क्या? आप कहाँ जा रही हैं? आप अंदर नहीं जा सकती हैं, सर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। दया करके हमको अंदर जाने दीजिए। हम वादा करते हैं हम उनको परेशान। आप अंदर बिल्कुल नहीं जा सकती हैं, और हम लोगों को बोलकर कोई फायदा नहीं है। आपको जो कहना है सर को कहिए। आप अभी बाहर ही वेट कीजिए। बड़े साहब, ये लोग तो हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन हमको बाबूजी के पास जाना बहुत जरूरी है। बड़े साहब, बाबूजी थोड़ा देर पहले हमको छोटकी माँ की तरफ उंगली दिखा के कुछ कहना चाह रहे थे। हम उनका बात ठीक से नहीं समझ पाए। हमको उनका बात जानना होगा, वो बात बहुत जरूरी है। बड़े साहब, काली, माँ को लेकर पापा अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी वो सब बात रहने दो, ध्यान मत दो। तुम अभी दूसरी चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, प्लीज। अभी तुम बस एक काम पर फोकस करो, पापा को बचाओ। काली, इस समय, इवन अभी तुम पापा को बचाने के अलावा और कुछ मत सोचो, प्लीज। कुछ भी मत सोचो तुम। काली, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, भले तुम्हारी आंखों के सामने, उसके बावजूद भी तुम पापा को छोड़कर बिल्कुल मत हटना, प्लीज। काली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काली, तुम प्लीज
मेरे मेरे पापा को बचा दो। देखो चाहे जो भी हो जाए, तुमको पापा के केबिन में रहना ही पड़ेगा। नहीं नहीं दीपक, पेशेंट के रूम में कोई नहीं जाएगा। वैसे ही पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए पेशेंट के घर के लोग अंदर अलाउड नहीं हैं। मैंने उस समय तब्रत बाबू के लिए काली को अलाउ किया था, प्रोटोकॉल तोड़कर। इसके बाद में अब किसी भी तरह का मैं रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर प्लीज आप काली को अंदर रहने दीजिए प्लीज। देखिए मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, काली के अंदर रहने से पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज आप एक बार अलाउ कीजिए प्लीज। ओह दीपक, तुम इनको परेशान काहे कर रहे हो? डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर में परिस्थिति अलग था, वहाँ काली बाबूजी का सेवा कर रही थी, माहौल अलग था। लेकिन हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे काली अलग से क्या कर सकती है बताओ तो? और एक बात तुम समझने का कोशिश करो, घर के लोग पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच रहते हैं। ये चीज ट्रीटमेंट में दिक्कत ला सकती है ना? एग्जैक्टली सो। चलो, कम से कम किसी ने तो मेरी बात को समझा। असल में तब्रत बाबू की जो अभी कंडीशन है, उसमें थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट उनके लिए खतरनाक है। और घर के लोगों को देखकर वो ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सुनो दीपक, चलो रेस्ट कर लो। अगर इन लोग को कुछ चीज का जरूरत होगा तो काली को ये लोग बुलाएंगे। अभी उधर बैठो। बुआ जी प्लीज, मुझे मेरा डिसीजन खुद लेने दीजिए। वो मेरे पापा हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि उनको कोई तकलीफ हो। भैया संजुक्ता के पति भी हैं, लेकिन हम जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें देखे हैं, अब हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। चलो सब यहाँ से, उनका बात मानो, उनको ठीक से काम करने दो अपना एटलीस्ट। डॉक्टर बाबू दया करके हमको वापस मत भेजिए। डॉक्टर बाबू, हमको देखते ही उत्तेजित हो जा रहे हैं, इसीलिए आप हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ना? लेकिन हम आपको वादा करते हैं डॉक्टर बाबू, हाँ हम अंदर जाएंगे, लेकिन हम बाबूजी के सामने नहीं आएंगे। हम दूर एक कोना में बैठे रहेंगे, बाबूजी हमको नहीं देख पाएंगे। दया कीजिए, एक बार हमको अंदर जाने दीजिए डॉक्टर बाबू। क्या हुआ है? सब ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है डॉक्टर? तपोवत बच सकता है क्या? ओह गॉड, ये हमने क्या कर दिया? एक्साइटमेंट में आके इतनी बड़ी गलती कर दी। अब तो सब हमको नोच कर खा जाएंगे। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा इस स्थिति को संभालने के लिए। आप ऐसे काहे बोल रही हैं छोटकी माँ? आप चाहती नहीं है क्या कि बाबूजी ठीक हो जाए? जुबान संभाल कर बात करो काली। हमने ऐसा कुछ कब कहा? नहीं, आप सीधा तरीका से नहीं कही छोटकी माँ, लेकिन जैसे आप बाबूजी के बारे में पूछी, सुन के तो यही लग रहा था कि बाबूजी अगर घर नहीं लौटे तो आप खुश हो जाएंगी। ऐसा सिर्फ हमको ही महसूस नहीं हुआ है, यहाँ पे तो और भी लोग हैं, इतना लोग हैं। इस सब से पूछिए ना। चुप, एकदम चुप, और एक बात भी नहीं कहोगी तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसे सबके। वैसे हमको पता है तुमको ये हिम्मत कहाँ से मिल रही है। तुम हमको इतना कुछ बोल रही हो और हमारा बेटा
हमारा बेटा पत्थर की तरह चुपचाप खड़ा है। तुम कब से इतना बदल गए दीपक? तुम्हारे सामने हमारी बेइज्जती हो रही है और तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ की आंखों में आंसू देखकर भी तुमको बिल्कुल बुरा नहीं लगता दीपक? असल में हमारी सबसे मजबूत जड़ आज कमजोर हो गई है, इसलिए हर कोई हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है। हाँ, सच में अपनी परिस्थिति के बारे में सोचकर हमको बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है। खामखा दीपक के पीछे काहे पड़ गई संजुक्ता? ऐसे कोई अपने पति के बारे में मालूम करता है, हम कभी नहीं देखे हैं। तुम जैसे डॉक्टर को सवाल पूछ रही थी, हम भी शॉक हो गए थे। हमको बहुत बहुत अजीब लगा। आज सुबह से ही हमको कुछ अजीब सा लग रहा है दुर्वा। तेरे भैया की तबीयत खराब होने के लिए हमको दोषी ठहराया और अब काली के सपोर्ट में बात कर रही हूँ। हम किसी के सपोर्ट में बात नहीं करते हैं संजुक्ता। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, अच्छे से जानती हो तुम। हमको जो लगता है हम बस वही कहते हैं। अच्छा, फिर तुझे आज ही सब कुछ अजीब क्यों लग रहा है दुर्वा? हम जानना चाहते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है। हम सबको पूछ रहे हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है। तपोव्रत हमारे पति हैं, उनके बचने की उम्मीद कम है, इसीलिए हमने ऐसे पूछ लिया। अरे बाबा, तुम सब इतना केयर दिखा रहे हो उस आदमी के लिए। उसको अगर कुछ हो गया तो तुम लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? हमको होगा। जितना नुकसान हमको होगा उतना किसी को नहीं होगा, किसी को भी नहीं। हमारे मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियां, सब कुछ खत्म। चुप करिए माँ, प्लीज आप चुप करिए माँ, प्लीज। क्यों ये सब अशुभ बातें अपनी जुबान पे ला रही हैं? पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ पापा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ काली। मैं जानता हूं कि भगवान जरूर पापा को बचाएंगे। मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है। भगवान पापा को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। बड़े साहब, हम भगवान के साथ लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतरे हैं। हम उनका लिखा हुआ भविष्य को बदलना चाहते हैं। आप हमरे ऊपर जितना भरोसा कर रहे हैं, हमको उतना ही ज्यादा डर लग रहा है बड़े साहब। और अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर नहीं, ये बात हमको सोचना ही नहीं चाहिए। तपोव्रत कैसे है? हमको ये सब कुछ प्लीज आप लोग जरा चुप रहिए। इस तरह हॉस्पिटल में चीख पुकार मत मचाइए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि तपव्रत बाबू की तबीयत अभी कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है? तप्पो के का हो गइल बा? तप्पो के इतना बुरा हाल हो गइल बा और केहू हमके बतावल भी जरूरी ना समझल। अरे हमार बेटा के तबीयत ए हद तक खराब हो गइल बा और तू लोग हमके फोन पर भी कुछ न बतावला। हम घर पे बैठ के तब से चिंता करत रहे। हमार दप्पो के का भइल बा? हमार दप्पो के का हो गइल बा? दादी माँ रोइए मत। दादी माँ मत रोइए। दादी माँ मत रोइए।
अच्छा रंगना, ऐसे सिचुएशन में दादी को यहाँ क्यों लेकर आई तुम? तुम खुद जानती हो यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम दादी को लाने से पहले मुझे एक बार फोन तो करके इन्फॉर्म कर सकती थी। दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है। इतने टेंशन में अगर दादी को कुछ हो जाए तो फिर। सॉरी भैया, विश्वास कीजिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दादी बहुत रो रहे थे, उनको शांत करने के लिए हमने सोचा उनको हॉस्पिटल में लेकर आते हैं तो वो शांत होंगे। और उसके अलावा और क्या? उसके अलावा हमें दोस्त को एक सीक्रेट बात बताना है। रंगना कौन सी सीक्रेट बात बताना चाहती है काली को? ए दोस्त, जरा यहाँ पर आना तो। जो बोलने वाले हैं दिमाग ठंडा रखकर सुनना। चाची घर पर अकेली है। उन्होंने कहा है कि हम तुमको ये बात छुप छुप के बताएं। बात ये है कि वो चाउमीन के पास एक पाउडर का डिब्बा है और उस पाउडर का डिब्बा में कुछ तो गड़बड़ है। पाउडर का डिब्बा? अरे रंगना, तुम्हें कोई सेंस नहीं है क्या? तुम कॉस्मेटिक्स के बारे में बात कर रही हो। काली तुम चलो, तो तुम्हें पापा के पास जाना है, जल्दी चलो। चलो बोल रहा हूँ। डॉक्टर प्लीज देखिए, मेरी बात सुनिए। आप जैसे अपने पेशेंट के लिए चिंतित हैं, आप परेशान हैं, वैसे ही मैं अपने पापा के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, परेशान हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए अगर काली पापा के केबिन में रहेगी तो फिर पापा को कुछ नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। आप प्लीज काली को एक बार अंदर अलाउ कीजिए। किसी का कुछ खोया है क्या? अरे अभी क्या गुम हो जाएगा? ये देखिए, ओफो, ये तो मैंने फेंक दिया था। तो फिर ये लड़का इसे क्यों लेकर आया है? खतरा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? असल में ये चादर के बीच में गिरा हुआ था। आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं तो मैंने सोचा शायद आप लोगों का हो सकता है। क्या है, दिखाओ जरा। नहीं, वो हमारा नहीं है, आप उसे फेंक दीजिए। बुआ जी, जाने दीजिए ना। कौन इसे गिरा के गया होगा, उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। ओ भाई, तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही? कहा ना वो हमारा नहीं है, फेंक दीजिए। जाइए जाइए। चाची यह पाउडर का डब्बे के बारे में बात कर रही थी। ये तो जैस्मिन दीदी का है। तब उनके हाथ से गिर गया था, लेकिन अब वो मना काहे कर रही हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहाँ है? चाउमीन के पास एक पाउडर का डिब्बा है और उस पाउडर का डिब्बा में कुछ तो गड़बड़ है। रुकिए, मत फेंकिए, ये मेरा है। काली तो कह रही है कि ये डिब्बा उसका है। अब तो ये डिब्बा उसके हाथ में चला जाएगा। क्या होगा?
दीजिए, हमको दीजिए। क्या हुआ आपको? तबीयत खराब लग रही है। काली, 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 क्या हुआ है तुम्हें? काली, तुम्हें क्या चक्कर आ रहा है? काली, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं बड़े साहब। ये तो वह फूल था जिसे दीपक बाबू का कमरा सजाया गया था। वो फूल में तो जहर था। कहे वो फूल और डिब्बा हम एक साथ में देखें। इसका मतलब ये डिब्बा में। काली, तुम ठीक हो? क्या हुआ? एक मामूली पाउडर का डिब्बा को लेकर तुम इतना काहे सोच रहे हो? काली, तुम्हारे पास तो बैग भी नहीं है, डिब्बा कहाँ से आ गया? काहे झूठ बोल रही हो काली? आप बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ जी। हम जो बोले सब झूठ बोले। ये पाउडर का डिब्बा मेरा नहीं है। ये पाउडर का डिब्बा जैस्मिन दीदी का है। जब आप और जैस्मिन दीदी हॉस्पिटल आ रही थी तब हमसे धक्का लग के ये डिब्बा गिर गया था। याद नहीं है आपको? ओह हाँ, ठीक कहा। ये तो जैस्मिन का है। काली के साथ धक्का लगा तो उसके बैग से गिर गया था। यस, राइट। एग्जैक्टली। हाँ, उस समय तो मैंने भी देखा था, पर अभी जैस्मिन मना क्यों कर रही है? क्या हुआ जैस्मिन? बुआ ने देखा है, मैंने देखा है और जीत ने भी देखा है ये तुम्हारा है, तो फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ओह गॉड, अब मैं क्या बोलूंगी? इसका मतलब मेरी असलियत पता चल जाएगी। हुआ जैस्मिन दीदी, आप ऐसे चुप काहे हैं? बड़े साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये पाउडर का डिब्बा तो सच में आपका ही है, तो फिर आप ऐसे इनकार काहे कर दी? तुमको क्या हुआ है जैस्मिन? इतना नर्वस काहे हो रही हो तुम? यही तो बात है, हमको भी शौक लग रहा है। चाउमीन तो दूसरों का चीज हड़प लेती है और अब अपना ही सामान पहचानने से इनकार कर रही है। हमको तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम चुप करो ना। जब तक तुम गलत कमेंट नहीं करती हो तुमको नींद नहीं आता है ना? नहीं बुआ, रंगना भाभी ने कुछ गलत तो कहा नहीं है, बिल्कुल ठीक बोला है। जैस्मिन ने क्लियरली बोला ना कि ये पाउडर का डब्बा उसका नहीं है। इसमें डेफिनेटली कोई कारण होगा, नहीं तो कोई
अपना सामान पहचानने में ऐसे इनकार क्यों करेगा, बताइए आप लोग। जैस्मीन प्लीज तुम चुप मत रहो। देखो मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं। आशा करता हूँ तुम सिचुएशन समझ रही हो। इस हालत में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सभी तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज उसका जवाब दो। पहले इसका जवाब दो, फिर तुमको जहां भी जाना है जाओ। अभी फिलहाल मैं अपने पापा के अलावा किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहता। प्लीज जैस्मीन जवाब दो। ये माजरा क्या है? जास्मिन ऐसे एक मामूली से पाउडर के डब्बे को लेकर झूठ क्यों बोल रही है? जो तुमसे पूछा जा रहा है सच सच बोल दो ना। देख रही हो ना दीपक कितना गुस्सा हो रहा है। तुमको दीपक के पास रहना चाहिए था, उसको मोरल सपोर्ट देना चाहिए था, इसलिए हम तुमको यहाँ लेकर आए थे। लेकिन तुम एक झूठ बोल के सब कुछ मिट्टी में मिला दी। डू समथिंग। सच में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। कैसे भी करके मैनेज तो करना ही होगा।